नरासु यदभद्र तन्ने आंसू है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मैं देख रहा हूं श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य रीड भी हैं, उनके साथ बने हुए हैं। श्री मोहनलाल कौशिक जी को मैं वहां पर देख रहा हूं, जो माननीय विधायक हैं। राय विधानसभा क्षेत्र के श्रीमान देवेंद्र कौशिक जी वहां पर मौजूद हैं। जय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय के उद्घोष के बाद माननीय उपायुक्त महोदय सोनीपत श्रीमान ललित शिवाजी, माननीय आईपीएस पुलिस कप्तान श्रीमान हिमांशु गर्ग जी भी मंच पर मौजूद, जो तमाम व्यवस्थाओं को बहुत बारीकी से संभाले हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुष्पांजलि और दीपजून के बाद अपने आसन की तरफ बढ़ते हुए, और मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले हमारे साथ स्वागत समिति से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पगड़ी, एक बार जोरदार तालियां जो लोग खड़े हैं, ये भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव, जन्म उत्सव, जब बैठ जाने दे, फिर पगड़ी पहनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश, एक बार आप भी तालियां बजाकर अपनी जगह ले लेंगे, ऐसा आपसे मेरा आग्रह है। आप सभी से भी मेरी गुजारिश की आप अपनी जगह ले लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी जगह पर उन्होंने आसन ले लिया है। श्री जगदीश नायर जी, विशंबर जी विधायक, वो मंच पर बहुत बहुत आभार। और मैं पूर्व मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी से गुजारिश करूं कि हम क्या आगे कार्रवाई प्रारंभ करें। जी सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकेत हमें मिला है। मैं श्री ईश्वर पलाका जी, जो एक्स एमएलए हैं, श्रीमान ऋषिपाल बेदी जी, श्री राम अमरनाथ सौदा जी, श्री राम अवतार वाल्मीकि जी से गुजारिश करूंगा कि आज के राज्य स्तरीय समारोह में जब हम भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव मना रहे हैं, पगड़ी भेंट करके, पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें हम सब की तरफ से। श्रीमान ईश्वर पलाका जी एक्स एमएलए, श्री ऋषिपाल बेदी जी, श्री अमरनाथ सौदा जी, श्री रामावतार वाल्मीकि जी से गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश कि वो ये सम्मान स्वीकार करें हम सब की तरफ से, और आपकी तरफ से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। मैं गुजारिश करूंगा श्री फूल सिंह जी खेड़ी एक्स एमएलए हैं, श्री सुभाष चंद्र जी, श्री भारत भूषण टोंक जी जींद से, और श्री बलदेव जी कागड़ा से, कि भगवान महर्षि वाल्मीकि का एक प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। एक स्मृति चिन्ह कृष्ण कुमार जी, ओके, शुक्रिया सर, बैठेंगे आप। आप जानते हैं कि ये आज गोहाना के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में भगवान महर्षि वाल्मीकि का प्रकट उत्सव, हम लोग यहां पर राज्य स्तरीय समारोह मना रहे हैं, और आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। मैं गुजारिश करूंगा, ओके ओके ठीक है, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा श्रीमान पवन जी से, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे श्रीमान पवन कुमार जी। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि, यशस्वी दिव्य आभा के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, और मंचासीन कृष्ण बेदी जी, विशंबर जी, और अपने जगदीश नैयर जी, और सभी मेरे मान्यवर बंधु प्रबुद्ध जन, आज का दिन हमारे हरियाणा के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, उल्लास का दिन है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाणा स्तर पर महर्षि वाल्मीकि जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का जो कर्म अपना जारी रखा है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम सब गोहाना के वासी, हम सब मंचासीन, पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता है, और एक नई नजीर
जो बहुत अद्भुत है। भगवान वाल्मीकि ने भगवान राम को महाकाव्य की रचना करके भगवान राम को हर हिंदू के हृदय में स्थापित किया। उसी आज मुख्यमंत्री जी ने एक और रख दी, समरसता भवन का लोकार्पण वाल्मीकि मंदिर में आज किया और यहां पे समरसता भवन को हम सब के लिए स्थापित करके अर्पित करके एक नई जो नजीर पेश की, जिसका भाव है कि हम सब, हमारा बंधुत्व, हम सब सद्भावना से बंधे हुए हैं और सद्भावना का जो मंत्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले एक संकल्प लिया था, हिंदुए सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षाम मम मंत्र समानता को चरितार्थ किया। मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से पूरे हरियाणा के समाज, वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बार मेरे साथ आप जय घोष करेंगे जो यहीं इसी मंदिर से शुरू हुआ था। मैं कहूंगा जय वाल्मीकि, एक ही नारा एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। आप बोलेंगे एक ही नारा एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय पवन जी, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं इस राज्य स्तरीय वैचारिक यज्ञ में आहुति के लिए बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान विशंबर जी, विधायक बवानी खेड़ा विशंबर वाल्मीकि जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आएं और अपने विचार प्रकट करें। श्रीमान विशंबर जी, जो भी वक्ता आए एक बार आप उनके लिए तालियां बजाकर उनका अभिनंदन जरूर करें। श्री विशंबर दास। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य तौर से पहुंचे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक संत की भूमिका निभा रहे श्रीमान मनोहर लाल जी, और हमारे मध्य पहुंचे होटल से विधायक भाई जगदीश नैयर जी, हमारे विधानसभा के साथी विधायक मोहनलाल बडौली जी, और यहां पहुंचे एक्स एमएलए, पूरा सम्मानित मंच। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज ये वाल्मीकि महोत्सव में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह शुरुआत एक राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती मनाने का प्रयास हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने शुरू किया। और यहां तक नहीं, यहां हरियाणा प्रदेश में कबीर जयंती, रविदास जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने का भी माननीय मनोहर लाल जी ने अच्छी शुरुआत करके, और मैं ये कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत ये पिछले कार्यकाल में करी, और दूसरी बार भी आप जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और आज इस धार्मिक मंच से मैं भी अपनी आत्मा से और आप लोगों की, सभी की लोगों की आत्मा से ये चाहता हूं, हरियाणा में लगातार कोई लाल बनेगा तो मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। तो माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे प्रदेश में 2014 से लेकर के आज 2022 तक बिना भेदभाव, बिना खर्चे और पर्ची के जो नौकरियां की दी और विकास कार्य कराए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा में लगभग 2000 प्लस आपने नौकरियां दी हैं, और उन घरों में नौकरियां दी हैं जहां सुबह की रोटी तो मिल जाती थी, शाम की रोटी का पता नहीं होता था मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उस घर में आपने दीपक जलाने का काम किया है। आप हकीकत में, मैंने जो संत की भूमिका कही,
आप उससे कम नहीं हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा, पिछले सप्ताह मेरे बवानीखेड़ा में दक्ष प्रजापति सम्मेलन था और उसमें मुझे नहीं पता था, एक व्यक्ति आया था शीशराम वर्मा जी, उसने मेरे को एक बात बताई, नोला विधायक जी, मैंने HCS का एग्जाम मैन का जो है मैंने 2013 में क्लियर किया और मेरा भाई कृष्ण वर्मा कांग्रेस का कार्यकर्ता था और उसने जब मेरा इंटरव्यू आया तो उसने किसी कांग्रेसी लीडर से बात करी और उसने 1 करोड़ रुपया मांगा और उसने कहा हम गरीब परिवार से थे, कुम्हार समाज से थे, हमारे पास तो एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मैंने कहा भाई हमारे पास तो 1 रुपए का भी साधन नहीं है। और उसने माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे मंच पे बताया, बोला 2016 में जब इस प्रदेश की बागडोर माननीय मनोहर लाल जी ने संभाली तो उसमें मैंने HCS का मेन क्लियर किया और उसमें मैं HCS लगा 2016 में बिना और पर्ची खर्ची के। मैं आपको सबूत देना चाहता हूं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, मेरे बाद में काफी वक्ता हैं, मैं आपका पुनः यहां पहुंचने पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं। आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेडियम बना के वाल्मीकियों का मान सम्मान किया। शिक्षा में SCA को 10% आरक्षण देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजना बना के हमें जो योगदान दिया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये सारा समाज, वाल्मीकि समाज आपके लिए हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेकिन इनकी 2-3 बातें हैं जो मेरे से नहीं रुका जा रहा कहने के लिए। ये कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं बहुत दिन से नगर पालिकाओं में, चाहे वो 96 की सरकार रही हो, चाहे 2000 की सरकार रही हो, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। जब से उन कर्मचारियों को किसी ने पक्का करने तक के लिए नहीं सोचा, ना उनके भविष्य के लिए सोचा। यदि आपने सोचा तो करनाल में उनका वेतन बढ़ा के आपने उनका मान सम्मान किया और उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए आपने आशीर्वाद दिया। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि इन कच्चे कर्मचारियों को पीछे से ही पक्का करने के लिए इनको आज गिफ्ट देके जाएं, आपसे ये मेरा अनुरोध है। और इसी मौके पर आप आए, मैं आज आपसे अनुरोध करके जाता हूं, इससे 3 गुना आप फरीदाबाद पलवल में हमें प्रोग्राम देना। ये हमारे सब साथियों ने किया है, लेकिन हम वाल्मीकियों में इतना जोश आया है इस प्रोग्राम से कि आप पलवल और फरीदाबाद का अगला प्रोग्राम निश्चित कर लेना। 3 गुना भीड़ के साथ आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जगदीश नायर जी। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के महाप्रकांड सूर्य भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में माननीय विधायक श्रीमान मोहनलाल कौशिक जी जो राय विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने विचार प्रकट करेंगे। माननीय मोहनलाल कौशिक जी। भगवान वाल्मीकि की एक जयकारा लगाएंगे। भगवान वाल्मीकि की। आदर और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, और आज ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम में पहुंचे हमारे विधायक साथी ईश्वर पालका जी, XMLA ऋषिपाल देवी जी, अमरनाथ सोदा जी, राम अवतार वाल्मीकि जी, फूल जी खेड़ी, सुभाष चंद्र जी, भारत भूषण जी, बलदेव जी जांगड़ा, कृष्ण बेदी जी, रामतार वाल्मीकि जी, विशंबर वाल्मीकि जी, अभी मेरे से पहले आप सबने जिनको सुना होडल से विधायक और यहां से चेयरमैन रजनी बिरमानी जी, यहां से मंचासीन सभी नेतागण, सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए
मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, पत्रकार साथियों, जब से हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसी समय से हमारे अनेक संतों की इसी प्रकार से राज्य स्तरीय जयंतियां मनाने का जो काम किया और वो लगातार जारी है। सबसे निवेदन करूंगा, एक बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। ये एक ऐसी अनूठी पहल जिससे ये साबित होता है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है कि अंतिम व्यक्ति का उदय, सबको सम्मान कि जो हमारा मूल मंत्र पार्टी का है और जो हमारी सरकारें काम करती हैं, ये उसी से साबित होता है कि हरियाणा प्रदेश में आज जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार से सभी जातियों का सम्मान करते हुए, सभी संतों का सम्मान करते हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की कि आज 8 साल में जितने भी काम हमारी सरकार के द्वारा हुए और ऐसी काम हुए जो पहले की सरकारों ने कभी सोचा नहीं था, और वो सब काम जो सफल हुए हैं वो आपकी वोट की ताकत से हुए। आपने जो दूसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जो आशीर्वाद दिया है, मैं निवेदन करूंगा आप इसी प्रकार से लगे रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार या हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार का शासन करते रहे और हरियाणा प्रदेश की जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हुए, इसी आशा और निवेदन के साथ आप सब यहां पर पहुंचे। आपका फिर कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्रीमान मोहनलाल कौशिक जी, राय विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। अभी अभी हमारे बीच में पहुंचे माननीय लोकसभा सांसद श्रीमान रमेश कौशिक जी, श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा श्रीमती निर्मल चौधरी जी, माननीय विधायक गन्नौर विधानसभा क्षेत्र, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं माननीय श्री रमेश चंद्र कौशिक जी जो लोकप्रिय सांसद है सोनीपत संसदीय क्षेत्र के, उनसे उनका अभिनंदन भी करता हूं और गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार रखें। परम आदरणीय हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय और गरीबों के मसीहा मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, मैं सीधा स्टेज मंच कर दूं, एक आध नाम रह जाए मेरे को नाम के लिए, और सम्मानित मंच, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और ये जयंतियों का काम जो महापुरुषों का था वो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आने के बाद ये शुरू किया है, क्योंकि इनको याद करने से उस समाज के लोगों को भी और प्रदेश के लोगों को भी एक उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का एक मौका हमें मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से, चाहे कबीर जयंती है, चाहे वाल्मीकि जयंती है, जो भी है, हर गरीब समाज के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी सरकार ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है। और चारों तरफ आज विकास का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर यह हो रहा है। चारों तरफ आज गुहाना के नेशनल हाईवे, चाहे रेलवे लाइन है सोनीपत गुहाना जींद, चाहे वो बिजली करवानी थी, चाहे आपकी रोहतक से गुहाना पानीपत है उसका बिजली का काम था, चाहे ग्रीन हाईवे जो गुहाना होकर गुहाना से जींद के पैरेलल रोड है दूसरा, और कटड़ा वाला रोड भी बरोदे हल्के के बीच में से आपके पास से जा रहा है। तो आज चारों तरफ विकास का एक नया रास्ता इस सरकार ने किया है और ये सरकार सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के हित के लिए काम करती है और इनके
पूरा मान और सम्मान अगर की सरकार में मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में मिला है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने काफी देर हो चुकी है और मैं क्षमा भी चाहता हूं, मैं लेट भी हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद महोदय। अपनी मिट्टी की ये पहचान बचा कर रखना, वाल्मीकि सुर तुलसी रसखान बचा कर रखना। हमारे बीच में श्रीमान राजेश जी हैं, पानीपत से प्रमुख समाज सेवक हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि वो भी इस मौके पर अपने विचार प्रकट करेंगे। जो बोले सो निर्भय, बोलो भगवान वाल्मीकि की। जो बोले सो निर्भय। सम्मानित मंच, हमारे कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि हरदिल अजीज आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, आज हम सब भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब आपसे समय मांगा गया, यहां के लोग आए, तो जब आपने समय देने की बात कही तो बड़ी विनम्रता के साथ आपने कहा कि इसको राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रम करो, मैं इस कार्यक्रम में आऊंगा। इतनी उदारता के साथ आज से हजारों साल पहले जिस पक्षी को घायल देख करके तीर लगने पर भगवान वाल्मीकि के हृदय की जो संवेदनशीलता जगी थी और उन्होंने एक श्लोक बोला, एक पद बोला जो कविता के रूप में था, और भगवान वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में हम जानते हैं। वो घायल पक्षी को देख करके जो उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई थी, वो ट्रांसमिशन मैं ये कहूंगा, आज जब मुख्यमंत्री जी आश्रम में आए तो आयोजकों का कार्यक्रम था, उनकी गाड़ी आश्रम में अंदर तक एक पॉइंट तक आए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी गाड़ी द्वार पे रुकवा दी, गेट पे ही रुकवा दी। मैंने दौड़ के कहा, मैं कहा भाई साहब गाड़ी तो अंदर तक आनी है। आपने विनम्रता के साथ कहा ठीक है, आप लोगों ने व्यवस्था की है, लेकिन ये आश्रम है, आश्रम में गाड़ी नहीं जानी चाहिए। और गेट पे उतर करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसी संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे हमारे मनोहर लाल जी आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं और हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जो उन्होंने उद्घोषणा की थी पहले मुख्यमंत्रित्व काल में, उसको साकार करते हुए इस प्रकार के समरसता के आयोजनों में आपका आगमन होता है। यहां गोहाना के भी, चाहे लाला रामधारी जी हो, आदरणीय वशिष्ठ जी हो, गेरा जी हो, विरमानी जी हो, सब समाजों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसलिए क्योंकि राम को मानते हैं तो भगवान वाल्मीकि को पहले मानना पड़ेगा, और केवल मानना नहीं पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनकी बताई हुई बातों पर चलना पड़ेगा। हम सब अपने मन में हम सब एक हैं, इस प्रकार का भाव लेकर के आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय भगवान वाल्मीकि। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राजेश जी। और हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं आजकल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के राजनीतिक सलाहकार श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि राज्य स्तरीय यज्ञ में वो भी अपनी वैचारिक आहुति दें। श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी। आप सभी भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के कार्यक्रम में आए हैं ना, यही सोच के आए हो ना? फिर एक बारी दोनों हाथ उठाकर भगवान वाल्मीकि जी के जयकारे का उद्घोष करोगे ना? सभी करेंगे ना? किसी के हाथ में मोबाइल तो नहीं? बोल वाल्मीकि भगवान की, सृष्टि रचयिता भगवान वाल्मीकि जी महाराज की। मित्रों, आज अपन प्रांत क्षत्रिय भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के
कार्यक्रम में हरियाणा भर के कोने कोने से पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में हम सबका उद्बोधन करने के लिए हमारे विकास पुरुष लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए हैं। और जब एक मुख्यमंत्री के नाते एक मुख्य अतिथि हमारे बीच में आए तो फिर स्वागत कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ऐसे नहीं, जितनी जोर का जयकारा था उतनी जोर की ताड़ियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए, जोरदार, पूरी जोर जोर से। अरे अगली लाइन नहीं, धर्मेंद्र ऊपर उठा के बोल वाल्मीकि भगवान की, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। मंच पर विराजमान हमारी आस्था के प्रतीक संत शिरोमणि मनशा जी महाराज, उनके साथ मंच पर विराजमान गन्नौर से पहुंचे हमारे बहुत ही पूजनीय संत रवि शाह जी महाराज, मैं आपके इस मंच पर इस कार्यक्रम में पहुंचने पर जहां आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं सभी साथियों से निवेदन करूंगा अपने संतों का स्वागत भी जोरदार ताड़ियों के साथ करें। परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश के लोक विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, और यदि मैं कहूं कि अंत्योदय के पूरे देश के अंदर एक मॉडल बन चुके ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई बिशंबर वाल्मीकि जी, बहुत ही सम्मानित साथी विधायक भाई जगदीश नायर जी होडल, लोकसभा में हमारे यहां के सांसद हमारे बड़े भाई आदरणीय रमेश कौशिक जी, राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, बहन निर्मला चौधरी जी, बहुत ही सम्मानित साथी हमारे हरियाणा प्रदेश के महामंत्री और विधायक राई भाई मोहनलाल जी बडोली, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय भाई ईश्वर सिंह पलाका जी, फूल सिंह खेड़ी जी, हमारे रिटायर्ड जज परम आदरणीय पवन जी, बहुत ही सम्मानित साथी भाई राजेश जी, और त्रिकालदर्शी इस सोसाइटी के हमारे सेवक और सुरक्षक आदरणीय भाई दीपक लारा जी, यहां पर मंच पर विराजमान भाई राम अवतार जी वाल्मीकि, भाई सुभाष चंद्र जी, आदरणीय भाई ऋषिपाल बेदी जी प्रोफेसर, बहुत ही सम्मानित साथी भाई अमरनाथ सौदा जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई तीर्थ सिंह राणा जी, पूर्व विधायक भाई भगवान दास जी कबीरपंथी, और बहुत से ऐसे महानुभाव यहां मंच पर विराजमान है। यदि उनका नाम नहीं लूंगा तो शायद मेरे लिए आत्मग्लानि की बात होगी, और यदि सभी का नाम लूंगा तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कहीं ना कहीं समय का बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने हम सबको संबोधित करना है। मित्रों, मंच पर विराजमान सभी साथियों को मैं जहां जी आया हूं कहता हूं, वहां पर हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे मेरे वाल्मीकि समाज के अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक साथी, सामाजिक और धार्मिक साथी और पूजनीय मातृशक्ति, छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण। मित्रों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी संतों महापुरुषों की जयंती समारोह आयोजित करने का सिलसिला जब शुरू हुआ, उस समय का साक्षात गवाह मैं हूं। 24 अक्टूबर 2015 को कैथल की पावन पवित्र धरा पर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने एक बड़ी ऐतिहासिक घोषणा की थी कि चारों संतों महापुरुषों के जयंती समारोह सरकारी स्तर पर सरकार अपने खर्चे पर मनाने का काम करेगी, और वो जगह थी कैथल थी। वाल्मीकि जयंती का उस दिन भी अवसर था। इसी प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि कबीर जी महाराज, और हमारे आस्था का प्रतीक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, चारों जयंती समारोह। हरियाणा प्रदेश एक अकेला प्रदेश देश के अंदर ऐसा है यहां पर चारों संतों महापुरुषों की जयंती समारोह सरकार प्रत्येक वर्ष सरकारी खर्चे पर मनाने का काम करती। इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं उठा सका। उसी मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मूंदड़ी गांव के अंदर हमारे शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है भगवान वाल्मीकि जी महाराज, जिनके हाथ में कलम है, जिन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य महाग्रंथ लिखा, उनके नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय
मूंदड़ी के अंदर बनाया जाएगा। मैं आभार प्रकट करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं, वो विश्वविद्यालय बनाने पर मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताड़ियों के साथ स्वागत। पूरे देश में कहीं मुख्यमंत्री जी भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर शायद आंगनवाड़ी भी ना हो और आपने विश्वविद्यालय बना दिया। इस समाज के ऊपर इससे बड़ी कोई कृपा हो नहीं सकती। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री जी का। हमारी सरकार आने से पहले हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और उनकी किस प्रकार की हालात है, ऐसा कोई आयोग नहीं था जो सबसे स्वच्छता का काम करने वाले वर्ग की कोई चिंता करे, उनकी कोई स्टडी करे, उनके ऊपर कोई काम करे। पहली सरकार है मनोहर लाल जी की जिसने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और भाई राम अवतार जी को उसको पहला चेयरमैन बनाने का काम। मैं आभार प्रकट करता हूं मुख्यमंत्री जी का। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की क्या क्या दुर्दशा थी, नगर पालिका के कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा के द्वारा क्या क्या बुरी हालत थी, उनकी स्थिति सुधारने का काम किया। 8 साल में 4 बार तनख्वाह बढ़ोतरी, उनकी वर्दी जूते की व्यवस्था और साथ साथ तनख्वाह उनको ठीक समय पर मिले, ऐसा बंदोबस्त मुख्यमंत्री जी आपके कर कमलों के द्वारा हुआ है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने 2000 से लेकर 2014 तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस वाल्मीकि समाज के लिए सबसे बड़ा उत्पीड़न का टाइम रहा है। चाहे चौटाला जी की सरकार थी, हमारी मंत्रिमंडल में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, जितना उत्पीड़न वो कर सकता था उतना उत्पीड़न किया। 2005 से लेकर 14 तक इसी गोहाना पर वाल्मीकि समाज की छाती पर तीर चलाने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया। मिर्चपुर में मेरे परिवार के लोगों को उजाड़ने का काम किया। इन दोनों जगह पर आपने आकर इन जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया तो आपने किया। 2014 के अंदर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी तो आपने दी। 38 वाल्मीकि समाज के लोग पिछली सरकार में झंडी वाली गाड़ी में चला करते थे। यह आप ही की देन है इस गरीब समाज के ऊपर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, समाज मांग करता, मैं तो आपका हिस्सा हूं, मुझे तो आपका पार्ट मानते हैं लोग। पूरा हरियाणा यही कहता है कि बेदी जी और मनोहर लाल जी तो ये तो उनका बेटा है, परंतु मैं समाज की एक पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। समाज कहता है बेदी जी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी और चाहिए। आप कृपा का आप ही कर सकते हो। जिस प्रकार से शैक्षणिक आधार पर आपने हमें एक स्थान देने का काम किया, इसी प्रकार से एक और दुख भरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। 1996 के बाद से लेकर आज तक एक भी सफाई कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। उनको भाई ताड़ी बजाने की बात नहीं है, पक्का नहीं हुआ, यह पीड़ा की बात है। मुख्यमंत्री जी मैं निवेदन करता हूं, यह पक्का ना होने का आपने तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया, इनका ठेकेदारी प्रथा से जांच छटवा दी। पक्का ना होने का नुकसान क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जो हमारे सफाई कर्मचारी पहले भर्ती होते थे, जब वो पक्के होते थे उनको कहीं ना कहीं दफ्तरी में प्रमोट हो जाते थे, कलरक बाऊ बन जाते थे, कोई चुंगी इंस्पेक्टर बन जाते थे। हमारे समाज में कुछ अधिकारी और कर्मचारी आगे बढ़ जाते थे। 1996 के बाद से यदि सफाई कर्मचारी पक्के नहीं हुए, उनका प्रमोशन का पूरा हक मारा जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इन नगर पालिका कर्मचारी जो पे रोल पे लिए हैं, इनके सम्मान को देखते हुए इस वाल्मीकि जयंती पर एक बड़ा तोहफा देने का आप काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, परसों एक पत्रकार मुझसे पूछ रहा था कि बेदी जी उत्पीड़न बढ़ा अनुसूचित समाज का। मैंने उसको एक मुश्त जवाब दिया था, अरे मनोहर लाल जी का राज तो राम का राज है, जिसकी रचना भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने की, उस आदर्श पर मेरे मुख्यमंत्री गरीब की मदद करते रहते हैं। हमारी सरकार में उत्पीड़न नहीं बढ़ा, हमने तो जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक समाज की और इच्छा है। हमारे समाज में अभी तक कोई वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार नहीं बना। इसमें भी हमारे समाज के पढ़े लिखे किसी साथी को हिस्सेदारी देने का यदि आप काम करेंगे तो हमारे समाज को एक अत्यंत खुशी होगी। बहुत कुछ आपने दिया है, उसकी वर्णन और गणना हम नहीं कर सकते, परंतु ये समाज तो जब आप आओगे, समाज तो मांगने के लिए तैयार रहेगा। क्यों जगदीश जी, मांगोगे ना? तो इसलिए आज आप भगवान वाल्मीकि
प्रकट दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी से आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपके हाथ में जो कलम है उस कलम से गरीब का भला हो, किसान और मजदूर का भला हो, व्यापारी और कर्मचारी का भला हो। हरियाणा दिन दुगुने और रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। आप हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत साल के बाद आपने दोबारा अवसर दिया समाज को। आज समाज आपको सुनने के लिए बेताब है। आपको तो जानकारी है कि केवल 4 दिन के अंदर यह कार्यक्रम इतना विशाल और भव्य बना। ये आपके प्रति वाल्मीकि समाज की, गरीब समाज की ये विश्वास है और भगवान वाल्मीकि में आस्था है। ये उसी का स्वरूप यहां पर पहुंचा है। मैं पुनः यहां पहुंचने पर जहां आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, यहां पहुंचे हुए सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने मेरी बात को सुना। अब मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। बहुत बहुत आभार माननीय श्रीमान कृष्ण बेदी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार और आजकल राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से सूचना एवं जनसंपर्क भाषा विभाग ने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत अभी तक आपके प्रेरणा से संत श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, महर्षि कश्यप जयंती, संत कबीर दास जयंती, बाबा माखन शाह लबाना में बाबा लखी शाह बंजारा का जयंती समारोह, शहीद उधम सिंह की शहीदी दिवस और भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती का आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहां पर है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम हिंदुस्तान के जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कार के ध्वजवाहक के रूप में आपकी प्रेरणा से पूरे हरियाणा में पूरे जोश खरोश से मनाए जाते हैं। 4 पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारी प्राचीन धरोहर संस्कृति और आज का नया जमाना की नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, आजकल परिंदों के लिए कुंडों में पानी भला कौन रखता है, और एक आप हैं जो संस्कारों की गिरती हुई दीवार को संभाले हुए हैं, वरना इतने सलीके से हमारे महापुरुषों की निशानी भला कौन रखता है। मैं बहुत ही आदर के साथ पूरा सदन एक बार हाथ खड़े करके आमंत्रित करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आज का जो वैचारिक यज्ञ है राज्य स्तरीय, उसमें अपनी पूर्ण आहुति दें। और उससे पहले हमारे बीच में 2 संत यहां पर मौजूद हैं, उनको आप एक शॉल भेंट करके, अंग वस्त्र भेंट करके आप उनका सम्मान करेंगे, जैसा कि मुझे कृष्ण कुमार बेदी जी ने बताया भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बीच में संत समाज मौजूद है। महर्षि भगवान वाल्मीकि के आप संस्कारों को जीने वाले महापुरुष संत हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार हम भी आशीर्वाद लें, तालियां बजाकर करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय संतों का सम्मान कर रहे हैं। और एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप ओके एक स्मृति चिन्ह पूरा समाज, वाल्मीकि समाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उससे पहले भेंट करेगा। दीपक जी वहां पर मौजूद हो गया, शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वो अपने आशीर्वाद दें, अपने विचार प्रकट करें। बोलो महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज की, महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज की, महर्षि भगवान वाल्मीकि महाराज की। आज के इस पवित्र पावन अवसर पर संतों के सानिध्य में हमारे 2 महान संत हमारे बीच में हैं, श्री मनशा जी महाराज और श्री रवि शाह जी महाराज गन्नौर से। मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री रमेश कौशिक जी, सांसद राज्यसभा श्री
रामचंद्र जांगड़ा जी मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे और आप ही के बीच के हमारे ये नेता भाई कृष्ण बेदी जी, हमारे पूर्व मंत्री होडल से विधायक श्री जगदीश नैयर जी, वाणीखेड़ा से विधायक भाई विशंबर वाल्मीकि जी, राई के हमारे विधायक भाई मोहनलाल बड़ौली जी, गन्नौर की हमारी विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं मान्यवर पवन जी, श्रीमान राजेश जी पानीपत, श्री ईश्वर पलाका जी, श्री फूलसंग खेड़ी पूर्व विधायक, श्री सुभाष चंद्र जी, श्री अमरनाथ सौदा जी, राम अवतार वाल्मीकि जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन नगर परिषद बहन नीलम विरवाणी जी, श्री उमेश शर्मा जी, श्री बलदेव कांगड़ा जी, ऋषिपाल बेदी जी, भारत भूषण टांक जी, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, जैसे हमने कहा कि आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन यानी जो हमारी एक परंपरा चल रही है हरियाणा की कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की, ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। महर्षि वाल्मीकि जी को तो त्रिकालदर्शी कहा गया है, अर्थात द्वापर में क्या होगा, सतयुग में क्या हुआ होगा, त्रेता में क्या होगा, तो त्रिकालदर्शी, तीन काल की दर्शन करने वाले महर्षि वाल्मीकि, जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है, आज इस अवसर पर हम उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा के भाव से जो उन्होंने हमको सिखाया उसका विचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर समस्त समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो, यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए ज्ञान की गंगा इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है,
हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना, कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भिड़ाई, बुराइयों का उनके यहां प्रचलन, एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया। सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। 1000 से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को, उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है, उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले। तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। अगर वो चित्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छाई बुराई को पहचान सकते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अभी हमने 2 दिन पहले ही रावण के पुतले फूके हैं। अब रावण का पुतला तो कागज से, लकड़ी से, छड़ियों से बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है, इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, आज तो मैं इस अवसर के ऊपर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से प्रभावित होकर के, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भगवान राम वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाते हैं, तो भगवान राम स्वयं जब महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं तो इसमें से हमको पता लगता है कि रामचंद्र जी भी महर्षि वाल्मीकि जी को कितना बड़ा स्थान देते थे। और फिर उन्हीं के जीवन को लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम उठाई। तो वो जो भगवान हैं, उन भगवान के जीवनी पर हम बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शब्द ऐसे नहीं हैं कि उनके पूरे चित्रण को आपके सामने रखा जा सके। आज किसी के पास ऐसे शब्द नहीं है, वो उन सब चीजों से ऊपर हैं, वो एक अलौकिक शक्ति है। उनके स्मरण करते रहने से, उनके रास्ते पर चलते रहने से हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम जो है अपने जीवन की सुखी और खुशी, ये दोनों अपने साथ ला करके आगे बढ़ सकते हैं। वेदों के वो ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, और ऐसा जो उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि त्रिकालदर्शी होने के नाते रामायण के माध्यम से जो आज उन्होंने शिक्षा दी है वो आज भी प्रासंगिक है। इन सब ऋषि मुनियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा बताया गया, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिला अनुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय, अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था। दूसरी बार हमने जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया था, और आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, हालांकि महर्षि वाल्मीकि की जयंती तो शायद 10 तारीख को है, शरद पूर्णिमा के दिन होती है,
शरद पूर्णिमा के ऐसा कहा जाता कि उस रात को चंद्रमा जो है, चंद्रमा 16 कलाएं संपन्न होती हैं चंद्रमा की रोशनी में। तो 16 कला जो संपन्न इस प्रकार का जो चंद्रमा का एक विशेष जिस दिन प्रभाव होता है, उस दिन महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म है। तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे महापुरुषों ने जो संदेश दिए थे, उनके अनुरूप हरियाणा में हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का उल्लेख भी मैं थोड़ी मात्रा में करना चाहूंगा। हमेशा ऐसे महापुरुष कहते हैं, समाज में समानता, समाज में समता, समाज में समरसता ये आनी चाहिए। ये ऊंच नीच का भाव ये नहीं होना चाहिए। हमने भी उसको, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, चाहे वो किसी जातीय दृष्टि से हो, सोशल दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हो, लेकिन हर जो ऐसा व्यक्ति पीछे रह गया है, ऐसा परिवार या समाज पीछे रह गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक सिद्धांत हमको दिया है, वो है अंत्योदय का सिद्धांत। अंतिम का उदय होना चाहिए। जो आखिर में रह गया, यदि उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर जो आखिर रह गया उसको आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक करके सब आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होगा। अंत्योदय की भावना से एक सुखी समाज की कल्पना ये हम कर सकते हैं। तो हमने उसी आधार पर हरियाणा के हर परिवार को चिन्हित करके उसका जो डाटा है, उसका जो उस परिवार की स्थिति, शिक्षा कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके परिवार में सब जो पढ़ने वाले बालक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, रोजगार करने वाले रोजगार करते हैं कि नहीं करते हैं, वृद्ध आयु हो गई है तो उनको कोई सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता कि नहीं मिलता है, ऐसी सब चीजों का एक योजना बनाई है। एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसको आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए योजना हमारी है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र ऐसी योजना जो ना देश में किसी और प्रांत में है, ना दुनिया के किसी देश में है। हरियाणा की पहली योजना है। बहुत प्रदेश आकर के इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र से 7 लोग आज सायंकाल मेरे पास आ रहे हैं केवल इस एक योजना की जानकारी के लिए। 3 उसमें मंत्री हैं, 4 उसमें अधिकारी हैं। केवल आपकी परिवार पहचान पत्र योजना क्या है, कैसे आप एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की चिन्हित करते हैं उस परिवार को, तो उसके लिए हम लोग अपने यहां डाटा रखते हैं। मैं अगर मान लो आज की सभा में, क्योंकि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अपने यहां परिवार कार्यकर्ता बैठे हैं, तो वाल्मीकि समाज का आज मैंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में हो सकता है उसमें कुछ 2-3% ऐसे भी होंगे जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार हैं। अब एक एक परिवार की पहचान हमने की है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970 ये वाल्मीकि समाज की आबादी। अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी, रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है। जो भगवान को प्यारे हो गए उनकी संख्या भी कटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा कहना चाहिए वो हमारे पास होता है। और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है, और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के। कुल 32.5%। बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि 32.5% आज के युग में विद्यार्थी किसी समाज के हैं, तो अच्छी बात है। बहुत प्रांतों में तो एक एक समाज का, क्योंकि प्रतिशत तो समाज के ही संख्या में से होना है, 30% से ऊपर अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो अच्छी संख्या मानी जाती है, अच्छी संख्या मानी जाती है। एक सभा में मैंने पहले कहा था कि वाल्मीकि समाज एक ही व्यवसाय की बात हमेशा करता है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ये ठीक है, परंपरागत रूप से हमारे जिम्मे कोई काम था, हमने करना शुरू किया, लेकिन क्या सारी उम्र हमारे बच्चे भी वो सफाई कर्मचारी बनकर के आगे करते रहेंगे क्या?
क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, उनके जॉब कराएंगे, उनको नौकरियां कराएंगे, उनके अपने व्यवसाय कराएंगे, उनके व्यवसाय कराएंगे। अपने समाज में भी प्रेरणा देने वाले कुछ लोग हैं, और वो प्रेरणा देने वाले लोग भी हमको जो ध्यान में आए हैं, उसके अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ऊपर है, ऐसे भी, और 617 परिवार हैं। 617 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर आय है। 10 लाख से ऊपर आय के भी परिवार हैं। तो आखिर उनको भी हम अपना साधन बनाएंगे, उनके साथ लग करके मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि अपने समाज में से एक 10-10 परिवार अपने जैसे बना डालो। आज 600 हैं तो ये 6000 होंगे, और 6000 होंगे तो 60,000 होंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ये है अंत्योदय। सरकार की जो भूमिका है वो हम जरूर अपना पूरा करेंगे। हम एक एक परिवार को चिन्हित करके, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, अभी तो 1 लाख तक पकड़ा है हमने, 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को कोई उनकी स्किलिंग करके, कोई रोजगार करा करके, कहीं प्राइवेट नौकरी करा करके, सबको कहीं ना कहीं काम दिला रहे हैं। 30,000 लोगों को पिछले 6 महीने में हम लोन दिला करके उनके व्यवसाय आगे बढ़ा चुके हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। 1 लाख आय बहुत कम होती है, सिर्फ 8,000 रुपए महीना होती है। कैसे ये 15,000 से आगे जाएं? सामान्य परिवार 15,000 में भी गुजारा कर नहीं सकता, लेकिन पहला टारगेट हमने 15,000 रखा है। ये टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर 15,000 से 25,000 कैसे जा सकते हैं, ताकि एक सामान्य परिवार भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। केंद्र सरकार की सहायता से बहुत हमने योजनाएं बनाई है, जैसे आयुष्मान। गरीब परिवार को जिसकी आय 1,80,000 रुपया साल से कम है, ऐसे इलाज का जो खर्च है 5 लाख रुपया सरकार देगी। ऐसी योजना हमने बनाई है कि 5 लाख तक का खर्चा परिवार को नहीं करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के कार्ड दिए जा रहे हैं। अब मैं एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि अपने से परिवार पहचान पत्र किन किन लोगों ने बनवाया है, जरा हाथ खड़ा कर लें। बहुत बढ़िया, लगभग सब लोगों ने बनाया है। जैसे मैंने बताया 2-3% बाकी होंगे। आयुष्मान का कार्ड, जिससे हम अपने 641 अस्पतालों में जाके इलाज करा सकते हैं, उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे आयुष्मान कार्ड किन किन ने बनवा लिए हैं? ये संख्या बहुत कम है। आप लोगों को कार्ड बनवाने चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को कह चुके हैं कि सभी अस्पतालों में, सभी हमारे सरकारी जो आवास दफ्तर हैं, उनमें 1,80,000 से नीचे जिसकी आमदन है, उसके सब सदस्यों के कार्ड बनने चाहिए। और परिवार के कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक का पैसा उनसे नहीं लेना है। वो सरकार भरेगी, चाहे केंद्र सरकार भरेगी, चाहे हरियाणा सरकार भरेगी। एक बहुत बड़ी सहायता परिवारों को मिलने जा रही है। इसी प्रकार राशन कार्ड, पहले राशन कार्ड बनाने में बहुत कठिनाई आती थी, वो भी हमने तय कर दिया कि किसी परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है और भी कार्ड बना हुआ नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली कार्ड बनाना है। प्रयोग के रूप में 2 जिलों में हमने प्रयोग कर लिया है। सफल प्रयोग है, एक सिरसा जिला और एक कुरुक्षेत्र जिला। अब आने वाले 2-3 महीने में सभी जिलों में ऑटोमेटिक ये कार्ड बनेंगे। आपको कार्ड बनाने के लिए किसी दफ्तर में, फूड सप्लाई ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। हर एक को पीला कार्ड घर बैठे मिलेगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि 5 साल से लेकर और 18 साल तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। हाँ, 10वीं पास पहले कर जाए तो उसके बाद बाहर जाना हो जाए, लेकिन 10वीं तक की शिक्षा हर एक परिवार के बच्चे को ट्रैक करो। अगर वो 10वीं से नीचे कहीं पढ़ाई नहीं कर रहा और छोड़ के घर बैठ गया है, कोई भी कारण है, तो माता पिता की भी जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। 0 ड्रॉप आउट पॉलिसी ये हम हरियाणा में लाने जा रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल से बाहर रहेगा ऐसा कतई नहीं होगा। स्कूल के अध्यापकों को कहा है कि आप ढूंढो, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ उनके घर में जाओ, माता पिता को तैयार करो, बच्चे को तैयार करो, उसको स्कूल में लाके बैठाओ। तो एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन शिक्षा की दृष्टि से भी आएगा। वृद्धावस्था पेंशन जो 60 साल का जिस दिन हो जाएगा, उससे 1 महीना पहले एक अधिकारी सरकार का आपके घर पहुंचेगा, उसके साइन कराएगा, और 60 महीना होते ही अगले महीने से पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई दस्तावेज नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई कागज नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं।
ये सिस्टम शुरू हो गया है। मैंने पिछले महीने भी देखा 6000 ऐसे बुजुर्ग जिनको कहीं कोई फॉर्म घर भरने जाना नहीं पड़ा, उनकी अपने आप बन गई है। पिछले ये 3 महीने से काम चल रहा है। तो आगे चल करके किसी बुजुर्ग को भी इसके लिए अब कहीं भी आना जाना धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब योजनाएं घर बैठे मिलेंगी। पहले कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था, जाति का प्रमाण पत्र है या कोई जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, हम घूमते थे, तहसीलदार के चक्कर लगाते थे, एसडीएम के लगाते थे या किसी और प्रतिनिधि के लगाते थे। लेकिन अब जिनकी वेरीफाइड डेट एक बार हो गई, जन्म तिथि एक बार जांच करनी है, सारी उम्र के लिए जन्म तिथि तो बदलने वाली नहीं, वही रहेगी। इसलिए जब आप बटन दबाएंगे, आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र आपके हाथों में उसी समय आ जाएगा। किसी दफ्तर के काटने की जरूरत नहीं है चक्कर। तो ये सुविधाएं हमने अब शुरू की है। उज्ज्वला योजना तो बहुत पुरानी हो गई है। 9 लाख हमको परिवार ऐसे मिले जिनकी रसोई में गैस का कनेक्शन नहीं था। हर घर में रसोई गैस कनेक्शन ये सरकार की द्वारा जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको मुफ्त में दिया गया है। तो ऐसे मैं समझता हूं हर एक के घर में होगा। इतनी बड़ी सभा में आज भी आप खड़े होकर बता सकते हैं कि क्या कोई घर ऐसा, रसोई ऐसी है जिसमें गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं पहुंचा है कोई? तो हाथ खड़े कर दो। 1 2 डीसी साहब, ये 4-5 हाथ खड़े हैं। इस सभा के बाद यहीं इस कोने में आपकी कुर्सी लगेगी और ये 5 लोगों के लेके फॉर्म भरवाना और 48 घंटे के अंदर अंदर इन 5 परिवारों के घर में गैस कनेक्शन पहुंचेगा। और भाई अगर गैस कनेक्शन 48 घंटे में ना पहुंचे तो फिर आप यहां के डीसी और यहां के हमारे मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए इनके घर से जाके उठा लाना। आखिर आज भी 5 परिवार इतनी बड़ी सभा में क्यों बचे? या तो उन्होंने नहीं आगे बढ़े होंगे, गए होंगे, या कहीं बाहर से आके बसा होगा, या कोई छोटे मोटे कागज में कोई कमी किसी ने दिखाई होगी। लेकिन कोई भी कमी हो, गैस कनेक्शन पहले दो, कमियां बाद में पूरी कराओ। एक मांग रखी गई है, हमारे बेदी जी और यहां के लोगों ने एक मांग पत्र दिया है। कहने लगे पढ़ दूं। मैंने कहा पढ़ना नहीं, मुझे पता है आपकी मांग पत्र क्या क्या है। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें वो भी मैं करना शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी हमारे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको छात्रावासों में जगह नहीं मिलती। तो मैं आज, वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आज फिर कह रहा हूं, एक कंडीशन के साथ कह रहा हूं कि अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं और ऐसे आदमपुर विधानसभा का भी चुनाव घोषित हो गया है। तो उन स्थानों पर आचार संहिता लगी है। तो जो मैं यहां घोषणा कर रहा हूं, ये केवल शहरों के लिए है। जहां आचार संहिता लगी है वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है, वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, वहां भी यह रिजर्वेशन लागू रहेगा। और नए बनने वाले जो भी कोई छात्रावास होंगे, वो जानकारी हमारे बेदी साहब या हमारे जो विधायक बैठे हैं वो जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे, उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ये रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है कि जो भवन बन रहा है, उस भवन के लिए वैसे तो मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था, कुछ यहाँ एक किसान आंदोलन भी चल रहा था, थोड़ा विवाद हुआ, तो सब लोगों ने मुझे परामर्श दी कि अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में किसी और अवसर पर जाएंगे। संयोग से आज फिर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है। आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया है। तो मैं वो जो उस समय विचार किया था, वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें, ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, भवन क्या है वो, त्रिकाल भवन, त्रिकाल
समरस त्रिकाल समरसता भवन 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। एक मांग इन्होंने रखी है कि ठेकेदारी प्रथा, ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। उस समय एक प्रावधान किया था, उसका उपयोग मालूम नहीं कितना आप लोगों ने उठाया है। हमने कहा था कि जो ठेकेदार हैं उसमें जिनका अनुभव हमारे सफाई कर्मचारियों का ज्यादा है और थोड़ा पढ़ा लिखा अगर है, मानो 10 पास भी है, तो ठेकेदारी की जगह हमारे ये लोग अपनी कोई सोसाइटी समिति बना लें और इस सोसाइटी समिति के माध्यम से ही हम उनको नौकरी देंगे। बाहर के ठेकेदार के बजाय 50% ठेकेदारी हमारे ही लोगों में से लोग करें, जिनका अनुभव है सफाई का, वो कर सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रावधान दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके कोई ज्यादा अच्छे नहीं दिखे मुझे। मैं आपको फिर कहता हूं कि जो अपने अच्छे समझदार ऐसे जो बीट वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी समितियां बना करके ठेका लेंगे तो प्राथमिकता 50% ठेके उनको मिलेंगे और बाकी जो हैं वो किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे। बल्कि एक नई व्यवस्था हमने कर दी है जिसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं। हमने एक कौशल निगम, कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। एक कोई मुझे बताया गया है कि सेक्टर 7 में गुहाना में ही कोई एक राजस्व रिकॉर्ड में कभी पुराने समय की एक वाल्मीकि समाज की कोई जमीन उस समय थी, बाद में वो कहीं गलती से किसी और डिपार्टमेंट का नाम चढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया है कि उसको खोजें। अगर वो सेक्टर 7 में कोई जमीन वाल्मीकि समाज की है गुहाना की, तो उसको निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को ही दिया जाएगा। वो कोई भी गलती से कहीं हुआ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये भी इनको हमने बता दिया। तो मित्रों, वैसे तो एक बात हमारे बेदी जी ने जिक्र किया है कि 2015 में जब कैथल में हमने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प की घोषणा हुई थी कि वहां पंचायत ने हमको जमीन दी थी। संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया था विश्वविद्यालय, वो देश में और कहीं नहीं है। केवल हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। वो बन करके काफी तैयार हो गया है। अभी क्लासेस थोड़ा बाहर लग रही हैं, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग तैयार होगी क्लासेस वहां लगेंगी। और मैं एक जो आयोजक हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि समाज का कोई कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की जयंती के ऊपर हम कैथल के उसी यानी विश्वविद्यालय जो परिसर है महर्षि वाल्मीकि जी का, उस परिसर में करें, ताकि हमको सबको पता लगे कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से और जो एक संस्थान बना है। तो अगली बार का जो कार्यक्रम आप करें, मंजूर है? हाँ, कैथल में महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है उसमें हमको करना चाहिए। आज के इस अवसर पर आपने मुझे सुना है, महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों पर चलने के लिए जो हम लोगों ने विचार किया है, और उनका जो बचपन, उनका जो जीवन है, बहुत सामान्य जीवन, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। कैसी लीला है प्रभु करतार, कैसी लीला है प्रभु करतार, कुशा पर कपड़ा डालकर बालक किया तैयार। तो ऐसा बालक जो बहुत सामान्य परिवार से आगे बढ़ करके और एक ऋषियों की परंपरा में, वो ऋषियों के ऋषि थे, योगियों के योगी थे, और इस नाते से उनका हम सम्मान करते हैं। उनकी शिक्षा पर चलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जो आप बैठे रहेंगे, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का आप आभार व्यक्त करेंगे। और श्रीमान दीपक जी जो यहाँ पर भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी सोसाइटी के प्रधान हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान दीपक लारा जी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मंच पर विराजमान
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मंच पर जितने भी महान विभूति बैठे हैं, उन सब का वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर यहाँ पर पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी वाल्मीकन जितने भी पंडाल में माताएं, बहनें और बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं, उन सब का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और प्रकट दिवस, वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। परम पिता परमात्मा वाल्मीकि महाराज आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप पर हमेशा अपनी दया दृष्टि दिखाए रखे। जो बोले सो निर्भय।